14 मार्च को होली का त्योहार है, लेकिन पहाड़ में होली का रंग चढ़ चुका है। शहर शहर होली गुलाल के साथ लोग होली खेल रहे हैं। होली के पारंपरिक लोक गीतों का गायन हो रहा है। लोग नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। इसी बीच होली और जुमे की नमाज को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट पर है। रिपोर्ट देखिए। की खुमारी जारी है। शहर शहर होली के पारंपरिक लोक गीतों का गायन हो रहा है। लोक कलाकार से लेकर स्थानीय लोग होली के गीतों पर नृत्य करते दिख रहे हैं। इस बीच होली के रंग में कोई भंग ना पड़े, इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। होली के दिन जुमे की नमाज होने से इस बार प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सभी धर्मों के लोग सही से अपना अपना त्योहार मनाएं, इसे लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से खास प्लानिंग भी की गई है। आला अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इसके साथ ही सभी धर्म गुरुओं से भी खास अपील की गई है। लोग आईजी रेंज हो गए, इनसे हमने बीसी कर लिया है, मीटिंग कर लिया और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है और उनका अतिरिक्त पुलिस बल यानी कि 25 कंपनी के आसपास हमने पीएसी भी दे दी गई। सभी के निर्देश ये दिया है कि आप थाने लेवल पे जो भी पीस कमेटी मीटिंग है वो सब अटेंड कर ले, जहाँ नमाज होना है और जहाँ पे होली का प्रोसेसिंग होना वो सारा आइडेंटिफाइड हो और दोनों तरफ सभी के साथ बातचीत करके इसे पीसफुली कंडक्ट कराया जाए। सभी के इंस्ट्रक्शन भेज दिए। स्पेस आइडेंटिफाई कर लें और बातचीत कर लें। दोनों तरफ के जो भी है त्योहार मना रहे हैं और हमारे नमाज अदा कर रहे हैं, इनको आपस के बीच में पहले से बातचीत हो और उसको पीसफुली आइडेंटिफाई करें एरिया और टाइमिंग भी। उस हिसाब से हमें होली एज वेल एज रमजान का जो नमाज है वो भी ठीक ठाक पीसफुली चलाए। उधर पौड़ी में प्रशासन होली को लेकर अलर्ट है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और होली के साथ जुमे की नमाज को लेकर खास निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो होली गढ़वाल में जो हमारी होली की तैयारियां हैं उस संदर्भ में हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें हो गई और चूंकि होली और नमाज दोनों जो है एक ही तिथि पर पड़ रही हैं, तो हमारी जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं और उन सबके साथ बातचीत हो गई है। तो जो नमाज है उसका समय भी हम लोगों ने हमसे अनुरोध कर लिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे नमाज पढ़ी जाए और साथ ही साथ जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो गई थी कि उस दिन सभी शांतिपूर्वक होली का सेलिब्रेशन करेंगे और किसी भी प्रकार का यदि कोई हुड़दंग मचाता है होली पे, कोई किसी को परेशान करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पहाड़ में होली के मौके पर आपसी सौहार्द बना रहे, साथ ही सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार मना सके, इसके लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के लोगों से खास अपील भी की है। साथ ही सभी से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर सम्मान करने को कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। होली का महापर्व आ रहा है। आप सभी को देश प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि होली और जुमा एक साथ ही है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। देखिए, अपनी अपनी पूजा पाठ के लिए, प्रार्थना के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं भारत देश के अंदर, और ऐसा पहले भी होता आया है। पिछली बार भी नवरात्रे थे, उस समय भी ईद आई है और ऐसे बहुत बार चांस हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और एक दूसरे का कोई विरोधी नहीं है। ये बीच में जो कहीं मीडिया पे, फेसबुक पे ये जो लोग हैं कुछ ऐसा आपसी माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। जुमा हो, होली हो, सबका अपना पर्व है, त्योहार है। हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि भाईचारे के साथ आप दोनों अपने अपने त्योहारों को मनाएं। ये मैं बता रहा हूँ कि दोनों ये त्योहार, होली का त्यौहार जो है वो भी खुशियों का एक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हंसी खुशी से होते आए हैं और इसी तरीके से हमारा जो ये रमज़ान का महीना है ये बड़ी बरकतों वाला महीना है और इत्तेफाक से जुमे के दिन ये दोनों चीज़ें पड़ रही हैं। इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि आपस में हम लोग शुरू से मिलते आपस में जो है वो मिलते चले आए हैं और खुशी खुर्रम रहते चले आए हैं। एक दूसरे के यहाँ आना जाना कोई इस किस्म की वो नहीं है और हम तो यही अपील करते हैं लोगों से कि भाई इसको जो है शांति से बनाएं और कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो यह है कि होली का जो ये रंग वगैरह है ये 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाता है और हमारी जो जुमे की नमाज है वो लगभग 1 बजे से शुरू होती है और
ऐसा वो होता है। कोई शरारती आदमी अगर मान लिया किसी के उचट के लग भी जाए रंग वंग, तो उसको इग्नोर करे और कोई बात नहीं, नहा के अपना फिर दोबारा आ जाए। कोई ये तो है नहीं कि नापाकी है उसमें। इस बीच पहाड़ में शहर शहर होली कार्यक्रम का आयोजन जारी है। तमाम मंत्री, विधायक, सियासी दिग्गज इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस बीच राजधानी देहरादून में आयोजित होली अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खूब होली खेली। नगर निगम परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मेयर, मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की कई सुविधाओं की सौगात दी है। साथ ही प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की लोक संस्कृति कला को संरक्षित करने के लिए सरकार संकल्पित है। फिलहाल प्रदेश भर में होली के रंग हर तरफ दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र की प्रसिद्ध होलियारों की टोली रामनगर पहुंची। यहां होलियारों ने पारंपरिक होली गीत गाकर ऐसा समा बांधा जिससे लगने लगा जैसे होली आज ही हो। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी एक सांस्कृतिक विधा है, हमारे पूर्वजों से हमने सीखी है, देखी है, उन्होंने हमें सौंपी है। तो इस भावना के साथ कि हम इसको अपनी नई पीढ़ी को सौंप सकें, अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, इसी के लिए हम प्रयास सेवा संस्था के बैनर पे 2004 से लगातार इस होली को का गायन कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। करीब 5-6 दिन जब भी मिलते हैं, कभी किसी साल 5 दिन मिलते हैं, किसी साल 6 दिन मिलते हैं, तो उसमें हम 100 से 150 जगहों पर जाकर के इन 2-3 जिलों में इस होली के गायन को करते हैं। इसको हम सल्ट में शशि खाल में हमारी संस्था का जो मुख्यालय है प्रयास सेवा संस्था का, वहाँ से शुरू करते हैं। 1-10 के दिन से वहाँ से बाहर निकलती है और रंग के पहले दिन रात को वहाँ पहुँच जाती है। निश्चित रूप से इस विधा पर संकट है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है और मैंने अपने साथियों से, खासतौर पर हमारे शंकरदत्त शर्मा जी हैं सचिव भी हमारी संस्था के, उनसे भी मैं 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हमने ये होली शुरू की थी तो 70-75 के लगभग लोग जो है होली गाने में शामिल रहते थे, लेकिन जो बाहर आके गाते, अभी सल्ट में तो परसों को जो हमारी होली रहेगी लास्ट दिन, उस दिन मिल जाएंगे इतने लोग गाने वाले, लेकिन जो बाहर जाके गाते थे उनमें से आज 15-20 लोग भी नहीं रह गए। केवल अल्मोड़ा, रामनगर, देहरादून ही नहीं बल्कि पौड़ी, बागेश्वर, रुड़की सहित सभी शहरों में लोग होली के रंग में अभी से रंग गए हैं। बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, स्टूडेंट सभी होली का जश्न मनाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही बच्चे 14 मार्च होली के दिन रंग गुलाल के साथ अपने गली मोहल्ले में धूम मचाने को बेताब हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।